हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सॉल्ट्स के बारे में और हमने डिस्कस किया था कॉमन सॉल्ट्स के बारे में। कॉमन सॉल्ट जो होता है NaCl। ओके, सो NaCl को एज ए रॉ मटेरियल लेके हम कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल बना सकते हैं। उसमें से एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत इम्पोर्टेंट मटेरियल है जो हम NaCl से बना सकते हैं। और भी बहुत मटेरियल है जैसे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब हम NaCl से बना सकते हैं। तो हम डिस्कस आज करेंगे NaCl से हम कैसे NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। सो ये एक प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक कंटेनर है। ओके, ये कंटेनर में हम NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ओके, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब NaCl में वाटर है। ओके, NaCl के साथ वाटर है, NaCl प्लस वाटर। ओके, एक्वस सॉल्यूशन है, ये इस कंटेनर में लेते हैं। यहाँ पे ये कंटेनर कुछ ऐसा है, ये एक इस गेट से, यहाँ से हम NaCl का एक्वस सॉल्यूशन इसके अंदर डाल सकते हैं। ओके, सो ये NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन। ओके, NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है इसको हम बोलते हैं ब्राइन। सो इस पैसेज के थ्रू हम इसके अंदर NaCl डाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी ये कंटेनर खुला हुआ है, यहाँ पे भी एक पैसेज है, बोल सकते हैं ये एक पैसेज है। ओके, ये भी एक पैसेज है। ओके, सो ये प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ये जो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन, मतलब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो कैसे करते हैं, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में यहाँ पे ये एक्चुअली ये जो कंटेनर है, ओके, इसमें ये दो इलेक्ट्रोड है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हमें इलेक्ट्रोड चाहिए। इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड, ये कंडक्टिंग वायर है एक। ओके, ये एक और एक कंडक्टिंग वायर है। ये दो इलेक्ट्रोड एक सेल के साथ कनेक्टेड है। ओके, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। सो पॉजिटिव टर्मिनल एक इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड है, ये नेगेटिव टर्मिनल दूसरा इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड है। तो ये सेल कनेक्शन होने से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। ओके, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो करेगा। ओके, ये फिर ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रिसिटी, ये जो दो इलेक्ट्रोड के बीच जो सॉल्यूशन है NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के बीच से भी सॉल्यूशन के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, तभी तो ये सर्किट कंप्लीट होगा। ओके, ये इसे वायर से आएगा, फिर ये इलेक्ट्रोड से होके ये सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, फिर सॉल्यूशन के थ्रू ये दूसरा इलेक्ट्रोड होके ऐसे नेगेटिव टर्मिनल तक ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो ये NaCl का एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से जो NaCl है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने से NaCl डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होके बनेगा Na प्लस Cl माइनस। NaCl का डिसोसिएशन होके बनेगा Na प्लस Cl माइनस। ये है पॉजिटिव आयन, ये है नेगेटिव आयन। इसको बोला जाता है कैटायन, इसको बोला जाता है एनायन। सो Na प्लस पॉजिटिव आयन, ओके, ये नेगेटिव आयन। और जो वाटर है H2O एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया, ये भी डिसोसिएट होगा, ये भी डिसोसिएट होके बनेगा पॉजिटिव आयन H प्लस एंड नेगेटिव आयन OH माइनस। सो ये है कैटायन, ये है एनायन। ओके, सो NaCl डिसोसिएट होके बनेगा Na प्लस Cl माइनस, H2O डिसोसिएट होके बनेगा H प्लस OH माइनस। अभी क्या होगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ, इसको बोला जाता है एनोड। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है
उसको बोला जाता है कैथोड। ओके, अभी हमें याद रखना है ये जो कैटायन है, कैटायन जाता है कैथोड की तरफ। ये जो NaCl डिसोसिएट होके इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से NaCl डिसोसिएट होके बन रहा है Na+Cl-। सो ये कैटायन, ये एनायन, और H2O डिसोसिएट होके बन रहा है ये कैटायन, ये एनायन। ओके, सो कैटायन जाता है कैथोड की तरफ और एनायन जाता है एनोड की तरफ। ओके, जो कैटायन है मतलब Na+ और H+ जाएगा कैथोड की तरफ। कैथोड कहाँ है? जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है, ये है कैथोड और ये है एनोड। ठीक है, तो ये देखिए ये Na+, H+, ये कैटायन इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, जाएगा। ओके, और जो एनायन है Cl- OH- इस डायरेक्शन में एनोड की तरफ आएगा। ओके, तो Cl- OH- इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन में जाएगा Na+, H+। अभी क्या होगा, तो ये ऐसे रिएक्शन होगा, NaCl H2O यहां से बनेगा NaOH Cl2 मतलब क्लोरीन गैस। सो क्लोरीन यहाँ पे बन रहा है और हाइड्रोजन गैस। सो ये क्लोरीन गैस कहाँ बनेगा? क्लोरीन गैस क्योंकि Cl- इस तरफ आ रहा है तो ये एनोड पे बनेगा क्लोरीन गैस Cl2। ठीक है, और कैथोड पे मतलब कैथोड पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वहां पे बनेगा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन बनेगा कैथोड पे, Cl2 बनेगा एनोड पे। ओके, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो भी बनेगा कैथोड के पास। ओके, ये भी बनेगा कैथोड के पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन भी बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कैथोड के पास। ओके, क्योंकि ये H+ इस डायरेक्शन में जा रहा है और Cl क्योंकि Cl- इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये एनोड पे बनेगा क्लोरीन। सो ये एज ए प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कैथोड पे बन रहा है। ठीक है, कैथोड के पास बन रहा है और ये बनेगा एनोड पे, ये भी बनेगा कैथोड पे। सो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्लोर एल्काली प्रोसेस। ठीक है, क्लोर एल्काली प्रोसेस क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसमें क्लोरीन एज ए प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। और एल्काली क्यों है? क्योंकि NaOH जो है वो एक एल्काली है। ठीक है, NaOH जो है वो एक एल्काली है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्काली प्रोसेस। और ये जो ब्राइन है, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, सो इस डायरेक्शन से फिर ये जो पैसेज है यहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगा, क्योंकि ये है एनोड, एनोड में बन रहा है क्लोरीन और कैथोड में बन रहा है हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और कैथोड के बाद बनेगा NaOH। सो फाइनली जो NaOH बनेगा वो इस डायरेक्शन में, ब्राइन कॉन्टेनिंग NaOH। सो इसमें तो ब्राइन भी होगा, NaCl भी, मतलब NaCl का एक्वा सॉल्यूशन। सो इस डायरेक्शन से निकलेगा ब्राइन कॉन्टेनिंग NaOH। तो NaOH ऐसे निकलेगा, हाइड्रोजन इस डायरेक्शन से निकलेगा और क्लोरीन यहाँ से निकलेगा। सो ये पूरा रिएक्शन ऐसे NaCl कैन एक्वा सॉल्यूशन वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH Cl2 और H2 बन रहा है। ओके, सो ये प्रोसेस है क्लोर एल्काली प्रोसेस। अभी
और एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हम सब जानते हैं, हमारा डेली लाइफ में कितना यूजफुल एक प्रोडक्ट है। ओके, सो ये कैसे बन रहा है, जो पहले हमने डिस्कस किया, जो क्लोरीन गैस क्लोर एल्कली प्रोसेस में बन रहा है। ओके, इसको अगर हम, जो क्लोरीन गैस बन रहा है, ओके, इसको अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, ओके, CaHO, स्लेक्ट लाइम, इसको बोला जाता है स्लेक्ट लाइम के ऊपर से पास करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, स्लेक्ट लाइम, ओके, इसके थ्रू पास करेंगे तो बनेगा CaOCl2 प्लस O2 H2O। सो ये है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सो ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग करता है कॉटन को ब्लीचिंग करने के लिए। ये पाल्प इंडस्ट्री में, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, और ब्लीचिंग एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ओके, तो इसका बहुत सारा यूजफुल है, या ऑक्सीडाइजिंग, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, और फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जाम, सो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। ओके, ये ब्लीचिंग पाउडर है। To make drinking water free from germs or as a oxidizing agent, ओके, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सो ये पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, कॉटन इंडस्ट्री में, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फ्रॉम, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जार्म्स, या एज ए ऑक्सीडाइजर। तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है ब्लीचिंग पाउडर का। ओके, सो आगे हम और भी डिस्कस करेंगे, जो और भी जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम NaCl से बना सकते हैं, जैसे